कहानी की शुरुआत होती है एक बच्चे से जिसका नाम स्टीव होता है और उसका बचपन से एक सपना होता है कि उसे माइंस में जाना है। लेकिन बच्चे होने की वजह से वो माइंस में नहीं जा पाता। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो वो अपने सपने को पूरा करने के लिए माइंस में चला जाता है। लेकिन जब वो खुदाई कर रहा होता है तो उसे वहाँ पर दो आर्टिफैक्ट मिल जाते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है ऑर्ब ऑफ डेमनेस और दूसरे का नाम होता है अर्थ क्रिस्टल। और जैसे स्टीव उन दोनों आर्टिफैक्ट को आपस में जोड़ता है तो एक दूसरी दुनिया का पोर्टल खुल जाता है जिसका नाम होता है ओवरवर्ल्ड। और ये दुनिया असली दुनिया से बिल्कुल अलग होती है क्योंकि यहाँ हर चीज ब्लॉक से बनी होती है और स्टीव यहाँ पर अपनी हर कल्पना को आकार दे सकता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है, यहाँ रात होने पर मॉन्स्टर आ जाते हैं लेकिन दिन होने पर सब कुछ ठीक हो जाता है। साथ ही उसे एक भेड़िया मिलता है जिसका नाम डेनिस होता है, जिसे हड्डी देकर वह उसे अपना पालतू बना लेता है। और सालों तक साथ रहने की वजह से ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और ये दोनों मिलकर अपनी एक दुनिया बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं स्टीव वर्ल्ड। लेकिन एक दिन ऐसे ही काम करते वक्त इन्हें एक गेट दिखाई देता है जिसे वो गलती से खोल देते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। और ये होता है नीदर, जो एक नर्क की तरह होता है जहाँ क्रिएटिविटी और खुशी का नामो निशान नहीं होता है। और यहाँ रहते हैं पिंगलिन और उनकी क्वीन जिसका नाम होता है मालगुशा। और ये स्टीव को पकड़ लेती है क्योंकि इसे ऑर्ब और अर्थ क्रिस्टल चाहिए जिससे वो ओवरवर्ल्ड पर कब्जा कर सके। लेकिन स्टीव को एहसास हो जाता है कि वो ओवरवर्ल्ड को खत्म करना चाहती है तो स्टीव डेनिस को ऑर्ब और क्रिस्टल दे देता है और कहता है कि उसे उसके बेड के नीचे छिपा दे। खैर इसके बाद कई साल बीत जाते हैं और हमारी मुलाकात होती है गैरेट से, जो 80 के दशक में वीडियो गेम का चैंपियन हुआ करता था। लेकिन अब वो इदाहो में एक वीडियो गेम की दुकान चलाता है लेकिन उसकी दुकान पर कोई नहीं आता, जिसकी वजह से वो किराया भी भर नहीं पाता, जिसके कारण उसको दुकान खाली करने का नोटिस भी मिल जाता है, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है और उसे दुकान को बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो वो स्टोरेज ऑक्शन में चला जाता है ताकि उसे कुछ काम की चीज मिल जाए। और वहाँ उसे 1978 की कॉस्मोस गेम के बारे में पता चल जाता है जिसकी कीमत लाखों में होती है। तो वो उसे अपने बचे कुछ पैसों से खरीदने के लिए चला जाता है। लेकिन जब वो उसे खोलता है तो उसे कॉस्मोस तो नहीं लेकिन ऑर्ब और क्रिस्टल मिल जाते हैं। अब ये उसे इसलिए मिले होते हैं क्योंकि ये सामान स्टीव का होता है। अब कॉस्मोस गेम तो नहीं मिला इसलिए गैरेट परेशान हो जाता है। लेकिन गैरेट की इतनी किस्मत खराब होती है कि वो जब ऑर्ब को लेकर आ रहा होता है तो उसकी कार भी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो और परेशान हो जाता है। खैर इसके बाद हमारी नताली और हेनरी से मुलाकात होती है और हेनरी काफी इंटेलिजेंट और क्रिएटिव होता है। खैर ये अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं जहाँ हमारी मुलाकात रियल एस्टेट एजेंट डॉन से होती है। खैर अगले दिन जब हेनरी स्कूल में जा रहा होता है तो वो गैरेट की गेमिंग शॉप में आ जाता है क्योंकि उनका घर गैरेट की शॉप के पास ही होता है। खैर यहाँ पर हेनरी गैरेट से मिलता है और साथ ही वो ऑर्ब को भी देखता है। लेकिन उसे स्कूल जाना होता है तो वो स्कूल चले जाता है जहाँ सभी बच्चों को एक असाइनमेंट मिलता है जिसमें उन्हें एक केले और संतरे की ड्राइंग बनानी होती है। लेकिन हेनरी क्रिएटिव होता है तो वो केले के पीछे जेट पैक बना देता है, जिसकी वजह से हेनरी को डांट पड़ती है क्योंकि लाइव ड्राइंग में जैसा दिख रहा होता है वैसे ही बनाना होता है। लेकिन इसी वजह से सब हेनरी का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से हेनरी को गुस्सा आ जाता है और वो सबको साबित करने के लिए स्कूल के सामान से जेट पैक बनाने लगता है। लेकिन जैसे ही उसे उड़ाने का टाइम आ गया होता है तभी कुछ बच्चे उसकी एक वायर काट देते हैं, जिसकी वजह से जेट पैक उड़ता तो है लेकिन कंट्रोल से बाहर जाने की वजह से वो चिप्स की फैक्ट्री से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसे और डांट पड़ती है। लेकिन इस बार उसे अपने गार्जियन में से किसी को बुलाना होगा, लेकिन वो अपनी बहन को बुला नहीं सकता क्योंकि उसका पहला दिन था। साथ ही वो अपनी बहन की काफी केयर भी करता है, इसलिए वो गैरेट को कॉल करके आने के लिए कहता है। लेकिन गैरेट शुरू में नहीं आता, लेकिन जब गैरेट सुनता है कि उसे पैसे मिलेंगे तो वो फटाफट से उसका अंकल बनकर आ जाता है। फिर इसके बाद गैरेट हेनरी को अपनी शॉप पर लेके आ गया होता है, लेकिन हेनरी भी टेंशन में होता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसका जेट पैक क्रैश कैसे हो गया। लेकिन तभी उसकी नजर ऑर्ब पर जाती है और हेनरी ऑर्ब और अर्थ क्रिस्टल को जोड़ देता है और इसकी पावर दोनों को माइंस के पास से लेकर आ गई होती है। और ये माइन वही है जो हमने शुरू में देखी थी जब स्टीव यहाँ पर आया था। वैसे डेनिस भी इन्हें देख रहा होता है, लेकिन वही नताली हेनरी के लिए परेशान हो गई होती है क्योंकि वो घर नहीं आया होता। तो वो डॉन को बुला लेती है और दोनों हेनरी के फोन को ट्रैक करके उसी माइन के पास आ गए होते हैं। लेकिन ये कुछ बात कर पाते ऑर्ब और क्रिस्टल का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वो इनको अंदर खींच लेता है और सब आ गए होते हैं ओवरवर्ल्ड। और इन सबको कुछ नहीं पता होता कि ये कहाँ है। लेकिन तभी हम देखते हैं ओवरवर्ल्ड का एक इंसान जो रियल वर्ल्ड में आ जाता है। लेकिन वही मालगोशा को पता चलता है कि ऑर्ब और अर्थ क्रिस्टल वापस आ गए हैं, तो वो स्टीव को डेनिस को मारने की धमकी देकर उन्हें लाने के लिए आजाद कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ही सेकंड में रात हो गई होती है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर आने लगते हैं जो इन पर हमला करने लगते हैं। लेकिन हेनरी जल्दी ही समझ जाता है कि वो यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, तो वो बड़ी सी दीवार बना देता है ताकि वो बच सके। लेकिन इसी बीच ऑर्ब और क्रिस्टल नीचे गिर गए होते हैं। लेकिन जब गैरेट उसे लेने जाता है तो एक स्केलेटन के एरो की वजह से क्रिस्टल टूट जाता है, जिससे पोर्टल बंद हो जाता है। लेकिन इसी बीच ये गैरेट को बचा लेते हैं। लेकिन मॉन्स्टर भी इनकी बनाई गई वॉल पर आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ स्टीव आ जाता है और वो इन मॉन्स्टर को अच्छे से मारता है और तभी वहाँ दिन हो जाता है और सभी मॉन्स्टर जल के मर जाते हैं। इसके बाद स्टीव अपना नाम बताता है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि ऑर्ब और क्रिस्टल को डेनिस नहीं लाया, ये 4 लोग लाए होते हैं। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि क्रिस्टल टूट गया है। तो स्टीव इन लोगों से ऑर्ब मांगता है, लेकिन ये ऑर्ब को नहीं देते क्योंकि इन्हें अपनी दुनिया में वापस जाना होता है। लेकिन स्टीव बताता है कि तुम क्रिस्टल के बिना वापस नहीं जा सकते। तो स्टीव
स्टीव इन लोगों से डील करता है कि अगर मैं तुम्हें असली दुनिया में भेज दूंगा तो तुम मुझे ऑर्ब दे दोगे। इसके बाद स्टीव उन्हें बताता है कि नया क्रिस्टल उन्हें खोजने के लिए वुडलैंड मेंशन जाना होगा और साथ ही बताता है कि वो बहुत खतरनाक जगह है, तो इन्हें कुछ हथियार की जरूरत होगी। तो वो इन सब लोगों को अपने विलेज में लेके आ गया होता है जो उसने खुद ही बनाया होता है। और वहीं दूसरी तरफ मालगोशा को अपनी खबरी से पता चल गया होता है कि वो उस विलेज में है और वो अपनी सेना को उस विलेज में भेज देती है। और यहाँ विलेज में गैरेट को एक पावरफुल सा क्रिस्टल मिलता है। तो स्टीव बताता है कि तुम इसे जहाँ फेंकोगे ये वहाँ तुम्हें टेलीपोर्ट कर देगा। लेकिन गैरेट को ये सब मजाक लग रहा होता है तो वो उसे अपने पीछे फेंक देता है। लेकिन एकदम ही गैरेट पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है जिसकी वजह से वो डर जाता है। लेकिन इसके बाद स्टीव हेनरी और गैरेट को हथियार बनाना सिखा रहा होता है, जहाँ हथियार के नाम पर गैरेट 2 बाल्टियां बनाता है क्योंकि उसे इन सब चीजों में मतलब नहीं होता, उसे मतलब होता है खजाने से। लेकिन वहीं एक हेनरी ऐसी चीज बनाता है जो गन की तरह फायर करती है। लेकिन इसी बीच मालगोशा की सेना ने यहाँ पर हमला कर दिया होता है जिसकी वजह से इन्हें लड़ना पड़ता है। और इसी बीच डॉन और नताली हेनरी और स्टीव से अलग हो जाते हैं। साथ ही ये तीनों एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता। तो स्टीव इन दोनों को एक सूट देता है जिससे ये उड़ सकते हैं। तो ये उड़कर वुडलैंड मेंशन की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन ये मॉन्स्टर इनका पीछा नहीं छोड़ते और वो इन पर आग के गोलों का हमला करते हैं। लेकिन ये उनसे बचाकर वुडलैंड मेंशन पहुंच जाते हैं। लेकिन हेनरी और गैरेट को ये जानना होता है कि आखिर वो मॉन्स्टर उन पर हमला क्यों कर रहे थे। तो स्टीव बताता है कि वो मॉन्स्टर है नीदर की क्वीन के, जिसका नाम है मालगोशा। कई सालों पहले की बात है, मालगोशा को डांस करना बहुत पसंद था लेकिन नीदर के लोगों ने उसके डांस की कदर नहीं करी, साथ ही उसका मजाक भी उड़ाया। और इसी वजह से उसे हर उस इंसान ये चीज से नफरत है जो क्रिएटिव है और अगर उसके हाथ और लग गया तो वो ओवरवर्ल्ड को भी पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी। तो हेनरी कहता है पर तुम तो और उसको देने वाले थे। तो स्टीव कहता है नहीं, ये सब मैं बस डेनिस को बचाने के लिए कर रहा हूँ। और वहीं डेनिस को डॉन और नताली मिल जाते हैं जो इन्हें स्टीव के पास लेकर आ रहे होते हैं। इसके बाद हमें स्टीव हेनरी और गैरेट को दिखाया जाता है जो खजाने वाली जगह पर आ गए होते हैं। लेकिन कुछ खजाना ले पाते तभी वहाँ मालगोशा का सबसे ताकतवर योद्धा आ जाता है जो पूरी माइन को तबाह करते हुए आ रहा होता है, जिससे अपनी जान बचाने के लिए इन्हें भागना पड़ता है। लेकिन इनके बाहर निकलते ही पूरी माइन में एक ब्लास्ट होता है और पूरी माइन तबाह हो जाती है। लेकिन बाहर आते ही हेनरी गैरेट पे गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके खजाने के चक्कर में उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ सकती थी। लेकिन गैरेट कहते कि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं होगी लेकिन मुझे है क्योंकि मेरी जिंदगी बहुत खराब है और मुझे पैसों की जरूरत है। खैर इसके बाद ये प्लान बनाते कि ये अंदर कैसे जाएंगे क्योंकि इस मेंशन में 3 फ्लोर है, जिसमें पहले फ्लोर पर है कुल्हाड़ी चलाने वाले असैसन, दूसरे फ्लोर पर है डार्क मैजिक करने वाले जादूगर और तीसरे फ्लोर पर है एंडर और वहीं होता है क्रिस्टल। साथ ही स्टीव कहते हैं कि उनकी आंखों में मत देखना। जिसके बाद अपने प्लान के मुताबिक स्टीव और गैरेट गाना गाने लगते हैं ताकि सबका ध्यान उन पर आ जाए, जिससे हेनरी 2nd फ्लोर पर जा सके। और इसके बाद हेनरी 2nd फ्लोर पर आ जाता है जहाँ जादूगर हेनरी को देख लेते हैं, लेकिन हेनरी उनसे बचकर 3rd फ्लोर पर आ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ गैरेट उन मॉन्स्टर के साथ WWE खेल रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हेनरी ने क्रिस्टल को ढूंढ लिया है। लेकिन तभी वहाँ एंडर आ जाता है जिसकी आंखों में हेनरी देख लेता है, जिसकी वजह से उसे हेलुसिनेशन होने लगते हैं। लेकिन हेनरी उनसे बाहर आ जाता है और अपनी कुल्हाड़ी से उसे मार देता है, जिससे उसे वही टेलीपोर्ट करने वाला क्रिस्टल मिल जाता है, जिसको साथ लेकर ये सब बाहर आने लगते हैं। लेकिन तभी सामने से मालगोशा आ जाती है और वो और क्रिस्टल को इनसे छीन लेती है, साथ ही अपनी सेना को इनको मारने के लिए कहकर चली जाती है। और तभी वहाँ ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से स्टीव और हेनरी दूर जाकर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। और जब इन्हें होश आता है तो डेनिस इन्हें यहाँ पर लेके आ गया होता है, लेकिन यहाँ पर गैरेट नहीं होता। और वहीं दूसरी तरफ मालगोशा और क्रिस्टल को पोर्टल के ऊपर रखवा देती है और ये रखते ही एक लेजर निकलती है जिससे ओवरवर्ल्ड में अंधेरा हो जाता है, जिसे देखकर स्टीव समझ जाता है कि मालगोशा अपनी सेना को बढ़ा रही है ताकि वो इस दुनिया को खत्म कर सके। तो वो उसे रोकने के लिए एक प्लान के साथ साथ हथियार भी बनाते हैं और इन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए कूद जाते हैं, जहाँ वो इन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए गोलम की एक सेना बनाते हैं और इनके बीच काफी भयानक लड़ाई होती है। और वहीं दूसरी तरफ स्टीव मालगोशा से लड़ने के लिए आ जाता है और वहीं हेनरी समझ जाता है कि उसे कैसे भी ऑर्ब को पाना पड़ेगा। तो वो अपनी बनाई गई गन में टेलीपोर्ट क्रिस्टल को डालता है और फायर करता है, जिससे वो ऑर्ब के पास आ गया होता है। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता, वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है, जिससे वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी वहाँ गैरेट आग के गोले फेंकने वाले मॉन्स्टर पर आ जाता है और हेनरी को बचा लेता है। और इस मॉन्स्टर की मदद से वो ओवरवर्ल्ड और नीदर को जोड़ने वाले पोर्टल को तबाह कर देते हैं, जिससे सूरज की रोशनी आ जाती है, जिसकी वजह से सभी मॉन्स्टर आग में जलने लगते हैं। और इसी के साथ इनकी ये लड़ाई खत्म हो जाती है। तो सब रियल वर्ल्ड में जाने लगते हैं, लेकिन स्टीव ओवरवर्ल्ड में रुकने का फैसला करता है और डेनिस को उनके साथ जाने के लिए कहता है। लेकिन जब नताली उसे कहती है कि तुम ये काम रियल वर्ल्ड में भी कर सकते हो, तो स्टीव भी रियल वर्ल्ड में जाने का फैसला कर लेता है। इसके बाद ये सभी मिलकर एक वीडियो गेम बनाते हैं। डॉन डेनिस के साथ मिलकर एक चिड़ियाघर बनाती है, जबकि नताली एक सेल्फ डिफेंस का स्टूडियो खोलती है। और वहीं हेनरी अपने जैकपॉट के साथ स्कूल जाता है और स्टीव और गैरेट वीडियो गेम की दुकान पर काम करते हैं और उसे एक सक्सेसफुल बिजनेस में बदल देते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड होती है।